और नंदिनी ने इसका फायदा उठाया। मेरी तपस्या भंग करने के लिए उसने मेरे भाई का सर मुझ पर फेंक कर मेरी तपस्या भंग की। हाँ, ये औरत कौन है पता नहीं चल रहा है, कहाँ से आई है ये भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ जरूरी बात हो रही है, ये तो पक्का है पापा। क्या हुआ होगा? भैया ऐसे लोगों से जान पहचान रखते ही क्यों हैं? बताओ मुझे, मेरे भाई की मौत मुझसे क्यों छिपाई? तुम्हारी तपस्या कहीं भंग ना हो इसलिए छिपाया माधवी। हमने जिस वजह से छिपाया उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। तुम्हारी तपस्या भंग हो ही गई। ऐसा लगता था कि नंदिनी का सामना तुम ही कर सकते हो, पर उस भरोसे का भी नंदिनी ने सत्यानाश कर दिया। नंदिनी को खत्म करने के लिए मैं शिवगण नहीं बन पाई, लेकिन उसने मेरे भाई को मार डाला, मेरी तपस्या भंग की, एक नहीं दो वजहों से मेरे क्रोध को भड़काया। नंदिनी को खत्म करने के लिए मेरा इतना क्रोध काफी है। अब नंदिनी मुझसे बच नहीं पाएगी। उस नंदिनी का अंत तो मैं भी चाहता हूँ। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। नंदिनी ने मेरे भाई को तकलीफ देकर जिंदा ही दलदल में दफन कर दिया था। ये जानकर ही मैं यहाँ आई हूँ। नंदिनी ने जो किया है उसका बदला लिए बगैर मैं नहीं जाने वाली। अब देखते हैं कौन हो सकती है ये? नंदिनी के बारे में हम तुम्हारे ही भरोसे थे। तुम्हारे भाई को खोकर तुम पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे संभलने तक मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम्हें इस महल में ही रुकना चाहिए, यही सही होगा। तुम यहीं रुको, अंदर आओ माधवी। नहीं, मुझे बाहर एक काम है, उसके पूरा होने तक मैं कहीं नहीं रुक सकती। नंदिनी ने छोटी बच्ची का इस्तेमाल करके मेरी तपस्या भंग कर दी। नंदिनी के साथ आई उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया ना, तो नंदिनी को पकड़ना आसान होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी तपस्या भंग करने वाली उस लड़की को भी मार कर ही मेरा क्रोध शांत होगा। इसका देवसेना पर से गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। जानकी की आत्मा को बांधने के बाद लगा था ये देवसेना को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा, इसे कहीं वो देख न ले। अरे, माधवी की नजर से इसे बचाना होगा। देवसेना। दादाजी किससे बात कर रहे हैं बाहर? अरे गंगा, क्या गंगा, इतनी जोर से क्यों खींचा तुमने? मैं तो डर ही गई थी। रात को धमाल करने के बाद सुबह लेट उठी हो तो नहाई भी नहीं हो ना? जाओ नहा लो पहले, जाओ। तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो गंगा। ये लोग तो यही आ रहे हैं। हे गंगा सुनो, माधवी, उस दिन मैं तुमसे मिलने आया था, तब ये साथ में थी, तब इसे तुमसे मिलवाना रह ही गया। आज मिलवा देता हूँ। ये जरूरत नहीं है, ये इतनी भी खास नहीं है कि मैं इससे मिलना चाहूंगी। इसकी तो नजर भी अच्छी नहीं है। अपने आप को ये क्या समझकर ऐसा बोल रही थी? कोई भी काम पूरा नहीं करती और बातें बड़ी बड़ी। अब बदला लेने के हिसाब से एक और इनके साथ जुड़ गई है। इसे तो हरगिज नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। ये जा कहाँ रही है?
इसी बिल में नंदिनी को स्वामी जी ने पिछले 20 साल तक बांध कर रखा था, पर उसी नंदिनी ने स्वामी जी को मार दिया। अब स्वामी जी नहीं है तो नंदिनी अब क्या करेगी कुछ पता नहीं चल रहा है माधवी। नंदिनी क्या करेगी मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे वन देवी के यहाँ से चुराए काल चक्रों में से एक काल चक्र उसने देवी के चरणों में वापस रख दिया है। हाँ? इतना तो पता चला तुझे? काल चक्र वापस पहुंचा दिया? कब और कहां से मिला उसे? मेरे भाई ने नंदिनी को देखकर वो किस रूप में है ये बताने के लिए तुम्हें एक लेटर भेजा था। वो लेटर तुम्हें मिला कि नहीं? कहाँ है वो? मेरे पास तो ऐसा कोई लेटर नहीं आया माधवी। आया होगा, मेरे भाई ने खुद मुझे बताया था। आया होता तो मेरे हाथ में होता ना। स्वामी जी का ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। तो फिर आएगा वो लेटर? नहीं आएगा माधवी, उस लेटर को मैंने गायब कर दिया है। उस लेटर में ये साफ तौर पर लिखा है कि नंदिनी कैसी दिखती है, वो किस रूप में है। वो लेटर आने के बाद तुम मुझे यहाँ बुलाना। ठीक है माधवी। एक काल चक्र पाने के बाद वो नंदिनी अब चुप नहीं बैठेगी। बाकी बचे 2 काल चक्रों पर उसकी नजर होगी। नंदिनी का अगला शिकार तुम दोनों में से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। माधवी, इतनी बड़ी बात बताकर तुम ऐसे ही जा रही हो? तुम यहीं रुक जाओ माधवी। यहीं पर रुकोगी तो हमारी जान बच जाएगी। मेरा पूरा ध्यान अब उस बच्ची पर है। उस बच्ची को खत्म करने से पहले दूसरा कोई काम नहीं करूंगी मैं। मेरा काम होने के बाद मैं खुद